पैसिव वॉइस। तो एक्टिव को पैसिव में करने के लिए 4 रूल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है और चेंजेस होते हैं अगर वर्ब की पहली फॉर्म हो तो डू डस को इस एम वर्ब से चेंज कर देते हैं, और अगर वर्ब टू की सेकंड वर्ब की फॉर्म हो तो डू डस को बस वर्ब के साथ चेंज कर देते हैं। उसके बाद रूल लगता है तीसरा, वर्ब 3 आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो फिर बाय लगा देते हैं। फिर फोर्थ फॉर्म है कि सबको दोबारा ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और ये वो चीज़ें जो चेंज नहीं होती इस एम आर और बस वर्ब। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, शी ईट्स एप्पल। तो इधर पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में करेंगे। शी ईट्स एप्पल, एप्पल पहले आ जाएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्मल के साथ इज लग जाएगा। उसके बाद तीसरा रूल होगा हमारा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगेगा, यानी ईट एंड बाय। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे फोर्थ रूल लगेगा, सब ऑब्जेक्ट में कर देंगे यानी हर हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है, शी राइट्स अ लेटर। अब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, यानी अ लेटर, जो लेटर बाद में पहले आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इज लग जाएगा, और उसके बाद थर्ड रूल होगा इन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी और सब बाय लग जाएगा, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में यानी हर हो जाएगा। उसके बाद एग्जांपल है, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुमारो। अब इसका होगा यानी जो प्रोजेक्ट है वो पहले आ जाएगा तो प्रोजेक्ट सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। उसके बाद तो उसके बाद फिर विल भी आ जाएगा, और कंप्लीटेड की जो थर्ड फॉर्म यानी थर्ड हम रूल लगाएंगे यानी कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड के साथ बाय लगेगा और देम टुमारो हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। उसके बाद चौथी एग्जांपल है, ही इज पेंटिंग द हाउस। अब जो हमारा पेंट वो है हाउस है वो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा। उसके बाद ये पहली फॉर्म के साथ इज लग जाएगा, और आईएनजी के साथ हमेशा बीइंग लगता है, ये भी रूल है, बीइंग लग जाएगा। और पेंटिंग को हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे पेंटेड, थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगता है, बाय आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से हो जाएगा, टीम आ जाएगा। जिसको आप बार-बार वर्ब 3 लगाया हुआ था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर डू डज आए तो आपने इज एम आर लगाना है, राइट। अब जैसे एप्पल है, शी ईट्स एप्पल। अब एप्पल डिसाइड करेगा कि एप्पल के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, तो एप्पल के साथ क्या आएगा, एप्पल इज। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ अगर डू डज आएगा तो वो किस में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में। अगर जुमले में कहीं पे भी आपको हैज, हैव और हैड खाली नजर आता है, यू हैव टू चेंज हैज बीन और हैड बीन। कहीं पे भी विल नजर आता है तो किस में चेंज होगा, विल बी में। अभी हमने किया ना ये, कहीं पे भी विल आया तो हमने इसको किस में चेंज किया, विल बी में। कहीं पे भी आईएनजी आता है तो आपने क्या लगाना है, बी। अभी हमने ये एग्जांपल की, आईएनजी आया, हमने किस में चेंज किया, इसको बी में। ये तो हो गए चेंजेस। अब आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपने हमेशा क्या लगाना है, बाय लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लगाया ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटर, इसके साथ हमने क्या लगाया, बाय। अब ये रूल नंबर 3 हुआ। अब रूल नंबर 4 है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना। अब हमने इसको किया, अब शी किसमें चेंज हो गया, हर में। समझ आई। इसी तरह आपके पास ये एग्जांपल, ही इज पेंटिंग द हाउस। अब ये जो था आपने रूल नंबर पहला लगाया, अब क्या हो गया, द हाउस आ गया पहले। अब हमने कहा था दो चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होंगी, ये देखें, इज एंड और आर और वाज वर जुमले में कभी भी चेंज नहीं होगा, कहीं पे भी आए ये चीजें चेंज नहीं होगी। द हाउस इज हमने ऐसे लगा दिया, द हाउस इज। अब हमने कहा था आईएनजी आएगा तो क्या लगाना है, बीन। अब हमने लगा दिया इज बीन।
फॉर इन्वेंटेड बाय, राइट। अब रूल नंबर 4 है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना। अब हमने इसको चेंज किया तो किस में चला गया? हिम में। समझ आई? यही रूल्स है जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, यही चेंजेस आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। देन जैसा भी सेंटेंस होगा यू हैव टू इजीली चेंज, राइट। कहीं पे भी विल आई विल बी में करना है आईएनजी आई बीइंग लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ये आएगा, हैज हैव आएगा तो हैज बीन हैव बीन हैड बीन में चेंज करना है। समझ आई? इसको लिखे और फिर इनको आपने याद करना है, फिर जैसा भी सेंटेंस होगा यू कैन